द ग्रेट अगस्टिस, जो कि रोमन एम्पायर का पहला बादशाह था और इंसानी तारीख का 18वां मोस्ट इन्फ्लुएंशियल शख्स। अगस्टिस जूलियस सीजर का वारिस था। जूलियस सीजर उस वक्त रोमन सेनेट का सबसे पावरफुल शख्स था और रोमन आर्मी की कमांड भी सीजर के हाथ में थी। रोम में उस वक्त रिपब्लिक निज़ाम कायम था, लेकिन सीजर एज अ डिक्टेटर मौजूद था। अगर अगस्टिस की बात की जाए, जिसको हिस्ट्री में ऑक्टेवियन भी कहा जाता है, वो 23 सितंबर 63 बीसी को पैदा हुआ। अगस्टियस के बाप का नाम भी ऑक्टेवियन था, जो कि रोम के शहर मैसेडोनिया का गवर्नर था। अगस्टियस की माँ का नाम आतिया था, जो कि जूलियस सीजर की भतीजी थी। 59 बीसी को जब अगस्टियस की उम्र 4 साल थी, अगस्टियस के बाप की डेथ हो गई। अगस्टियस यानी ऑक्टेवियन की मां ने उसके बाद शाम के गवर्नर लूसियस से दूसरी शादी कर ली। लूसियस अलेक्जेंडर द ग्रेट का डिसेंडेंट था, इसलिए लूसियस को रोमन सेनेट में एक अहम मकाम हासिल था। लूसियस ने शुरू में ऑक्टेवियन में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और ऑक्टेवियन की परवरिश जूलियस सीजर की बहन जूलिया ने की। 51 बीसी को जूलिया की मौत के बाद ऑक्टेवियन की परवरिश का जिम्मा उसकी मां और सौतेले बाप ने संभाला। ऑक्टेवियन शुरू से ही काफ़ी काबिल था, इसलिए यंग एज से ही ऑक्टेवियन को बड़े बड़े ओहदे, जैसा कि ग्रीक गेम्स के इंचार्ज का ओहदा, जो कि खुद में एक बड़ी बात है, दिए जाने लगे। ऑक्टेवियन की यंग एज में जूलियस सीजर ने कई इलाकों पर हमला किया हुआ था। ऑक्टेवियन अफ्रीका के खिलाफ होने वाली जंग में सीजर की आर्मी की तरफ से लड़ना चाहता था। 46 बीसी को ऑक्टेवियन की मां ने ऑक्टेवियन को सीजर की फौज में शामिल होने की इजाज़त दे दी। ऑक्टेवियन चंद साथियों के साथ हिस्पानिया की तरफ समुद्री रास्ते से निकल पड़ा, जहां सीजर की फौज मौजूद थी, लेकिन बदकिस्मती से ऑक्टेवियन की कश्ती रास्ते में ही तूफान से तबाह हो गई और ऑक्टेवियन को दुश्मन के इलाके में उतरना पड़ा। ऑक्टेवियन काफ़ी चालाकी से दुश्मन के इलाके से निकल आया। जब सीजर को इस सारे वाक़े का पता चला तो वो ऑक्टेवियन से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। इसी वक्त के दौरान ही सीजर ने ऑक्टेवियन को अपना वारिस चुन लिया। 44 बीसी को जूलियस सीजर को रोमन सेनेट के नुमाइंदों ने मार दिया, जब ऑक्टेवियन दूसरे शहर में मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहा था। सीजर अवाम में काफ़ी हद तक मकबूल था, इसलिए मार्कस एंटोनियस ने सीजर के बहुत से कातलों को मारकर रोम का निज़ाम अपने हाथ में लेना चाहा। लेकिन सीजर का वारिस चूंकि ऑक्टेवियन था, इसलिए सीजर की लैंड का 2/3 हिस्सा एंटोनियस ने ना चाहते हुए ऑक्टेवियन को दे दिया। ऑक्टेवियन ने इक़्तिदार में आते ही सीजर के जंग के लिए एलोकेटेड फंड्स की डिमांड करना शुरू कर दी और इन फंड्स के साथ ऑक्टेवियन ने सीजर की फौज के साथ मिलकर मिडल ईस्ट में कायम पार्थिया एम्पायर पर हमला कर दिया। इसके पीछे ऑक्टेवियन का मेन मोटिव मजीद दौलत का हसूल था। पार्थिया एम्पायर की दौलत लूटने के बाद ऑक्टेवियन ने ये सारी दौलत फौज को अपनी तरफ करने में लगा दी। ऑक्टेवियन इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुआ और बहुत सी रोमन आर्मी की लीडरशिप ऑक्टेवियन के हाथों में आ गई। 44 बीसी को ऑक्टेवियन रोमन आर्मी के साथ रोम में आ गया। एंटोनियस ने ऑक्टेवियन की बढ़ती मकबूलियत को खुद के लिए खतरा जाना और रोम ऑक्टेवियन के हवाले करके खुद गाउल की जानिब चला गया। गाउल पर सीजर का एक कातिल ब्रूटस हुकूमत जमाए बैठा था। एंटोनियस ब्रूटस को हराने में कुछ खास कामयाब नहीं हो रहा था। तब ही ऑक्टेवियन ने अपनी फौज के जरिए ब्रूटस को हरा दिया, जिसके बाद ऑक्टेवियन की मकबूलियत मजीद बढ़ गई। 43 बीसी को रोमन सेनेट की मंजूरी के बाद रोमन एम्पायर का निज़ाम ऑक्टेवियन, एंटोनियस और एक सेनेटर मार्कस एमेलियस ने संभाला। ऑक्टेवियन को गाउल और हिस्पानिया का इलाका, इसी तरह एंटोनियस को इजिप्ट और एमेलियस को अफ्रीका का इलाका दे दिया गया। इक़्तिदार में आने के बाद इन तीनों ने अपने मुखालफिन को चुन चुन कर मरवा दिया। रोम में गंदम इटली के इलाके से आती थी और 39 बीसी को इटली के गवर्नर ने ऑक्टेवियन को गंदम देने से इनकार कर दिया और गंदम की ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। ऑक्टेवियन और एमेलियस ने साथ मिलकर इटली के गवर्नर को हरा दिया और उसका सारा इलाका उससे ले लिया गया। एमेलियस ने सारा इलाका अपनी हुकूमत में शामिल करना चाहा, लेकिन एमेलियस की फौज ने ऑक्टेवियन के पैसे की लालच में आकर एमेलियस को छोड़ दिया,
جس کے بعد اوکٹیوین نے امیلیس کا علاقہ بھی اس سے لے لیا اور امیلیس کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اب روم پر صرف اینٹونیس اور اوکٹیوین کی حکومت تھی۔ اوکٹیوین نے رومن سینٹ کو اینٹونیس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور آخر کار 32 BC کو اوکٹیوین نے اینٹونیس پر حملہ کر دیا۔ اینٹونیس کی فوج کی فوڈ سپلائی کو کاٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے اینٹونیس کو شکست ہوئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اب پورے روم پر اکیلے اوکٹیوین کی حکومت تھی اور اوکٹیوین کے لیے سب سے مشکل کام ریپبلک کے نظام کو ختم کر کے سولو ایمپرر کا نظام لانا تھا۔ لیکن اوکٹیوین کو اپنی دولت کی وجہ سے اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہوئی۔ رومن آرمی کے 25 میں سے 20 لیجنز اوکٹیوین کے پاس تھے اور رومن سینیٹرز کی تنخواہوں کا ذمہ بھی اوکٹیوین کی دولت پر تھا۔ اوکٹیوین نے عوام کا دل جیتنے کے لیے اٹلی کے روڈ سسٹم پر پانی کی طرح پیسہ بہا دیا اور اوکٹیوین نے اپنی دولت کا کچھ حصہ قومی خزانے میں بھی دے دیا۔ اوکٹیوین نے پیسے کے ساتھ رومن آرمی کا بھی دل جیت لیا اور آہستہ آہستہ ریپبلک کے نظام کو ختم کر کے سولو ایمپرر کا نظام قائم کر لیا۔ اگسٹس کے دور میں امپائر کو کافی وسعت ملی اور رومن امپائر میں مزید کئی علاقے شامل ہوئے۔ اگسٹس کی 14 AD کو موت ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا سوتیلا بیٹا ٹائبیریس راجہ بنا۔